मोदी चोर होते, चोर होते, सारे मोदी चोर होते, चोर होते, चोर होते, चोर होते, ये उनका स्टेटमेंट था। राहुल जी को अब लगता है लोकसभा का मुंह भी नहीं देखना पड़ेगा और ना ही अब लोकसभा ज्यादातर भंग होगी। मैं कह रही हूँ भला होगा ये तो। वो जनता का नौकर है। चुनाव लड़ने योग्य नहीं है, उसे पता नहीं है भाषा का क्या बोलना चाहिए क्या नहीं चाहिए। वो आगे आने वाले नेताओं को क्या सिखा रहा है? क्या हमें ऐसे नेताओं की जरूरत है? कांग्रेस में अगर राहुल गांधी जी नहीं रहेंगे तो ये जो अंदर जा रहे हैं 2 साल के लिए, ये कानून कब का है? राहुल गांधी का यूपीए का टाइम का ही तो है। चुनाव पे भी रोक लगवा दी, लोकतंत्र पे हमला कर। भाई साहब कानून उनका था 2 साल की कैद के साथ 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता अगला। उसके बाद कानून उन्होंने बनाया तो हम क्या करें? जज साहब ने 4 साल में बहुत बार बोला बेटा माफी मांग ले, पप्पू बेटा मांग ले, उसने मांगा ना, लेकिन नहीं मांगा ही नहीं कि हमारे साथ ये कर दिया। भाई तुम्हारे कानून ने किया, हमने थोड़ी किया। जब उस पर अध्यादेश आ रहा था उसको पलटने को मनमोहन सिंह उस कानून को नहीं लाना चाह रहे थे, तो राहुल गांधी वही था, अध्यादेश फाड़ दिया था मनमोहन सिंह के चेहरे पे। बहन जी कैसे देखते हैं राहुल गांधी की जो सदस्यता रद्द की है और 6 साल के लिए चुनाव पे रोक लगा दी? हाँ, तो वो कांग्रेस के अच्छे के लिए किया गया है ना। हाँ, उनका भला ही होगा, क्योंकि कांग्रेस में राहुल गांधी जी के रहते हुए भी कांग्रेस का अच्छा तो कुछ हो नहीं रहा था, हार ही रही थी हर बार। कौन सा उन्होंने चुनाव जीता है? फिर उसके बाद अभी नॉर्थ ईस्ट में भी हार गई, और जब तक वो रहेंगे मुझे लगता है कि विपक्ष मजबूत नहीं रहेगा। तो उनके जाने में ही कांग्रेस की भलाई है। 2024 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री? मोदी के अलावा है कौन? राहुल गांधी थे ना उनसे। राहुल गांधी वही जो जमानत पर हैं, जिनके पूरे परिवार की करप्शन की हिस्ट्री है, जिनकी दादी ने इमरजेंसी लगाई थी, ये वही परिवार है ना जो आज पूरी जमानत पे घूम रहा है। बहुत बड़ा नेता है। राहुल गांधी से डर गए मोदी जी कह रहे हैं। डरे रही है, क्या डरे आप बताइए, क्या डरे आप? डर गए तभी तो चुनाव पे रोक लगवा दी। चुनाव पे नहीं, उनके स्टेटमेंट पे वो जो उन्होंने एक कम्युनिटी के लिए बोला है, तो आप बताइए क्या उन्होंने बोला कि सारे मोदी चोर होते, ये उनका स्टेटमेंट था। तो आपको लगता है कि किसी कम्युनिटी के लिए वो ऐसे बोल रहे हैं तो वो अपमान नहीं है? ये तो हुआ ना, अपमान ही हुआ ना। तो फिर इसी के लिए उनको ये सजा दी है। जो ये राहुल गांधी की सदस्यता गई है ना, उससे लॉस राहुल गांधी को नहीं हुआ है, उससे लॉस बीजेपी को हुआ है। क्योंकि ये जहां जा गए वहां से कांग्रेस के, जहां इनके चरण पड़े वहां से कांग्रेस धुल गई। तो अब ये लड़ नहीं पाएंगे, तो कहीं प्रचार में जा नहीं पाएंगे, तो बीजेपी का बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। तो मैं बीजेपी को बोलना चाहूंगा कि ये आपके लिए सबसे बड़ा लॉस है कि राहुल गांधी जी की सदस्यता छीन गई है। तो कृपया करके इनकी सदस्यता वापस दिलाई जाए और इनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए। प्रधानमंत्री की छवि सुधर गई थी ना, बाहर जोड़ो यात्रा से प्रधानमंत्री बनने वाले थे। नहीं, ऐसा नहीं है। 2024 में भी मोदी जी आएंगे, बीजेपी ही आ रही है। मोदी जी आएंगे ना, क्योंकि राहुल गांधी बनने वाले थे, उनको रोक। वो रहते भी ना तो भी बीजेपी को ही आना था। कितना कॉन्फिडेंस? मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। हाँ, तो मैंने देखा हुआ है। क्या भारत गद्दारों का देश है? करप्ट लोगों का देश है? अरे आज तक तो जवाब नहीं दे सके। अपने आप को ईमानदार प्रूव करने की बजाय मोदी जी को चोर प्रूव करना शुरू कर दिया, और मोदी कम्युनिटी के लिए इतना बकवास बोल दिया। अरे ये है कौन? लोकसभा का मेंबर कौन होता है? वो जनता का नौकर है। सावरकर नहीं है, राहुल गांधी डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। ऐसा है, ये लोगों से वोटों का भीख मांग करके एमपी बना है। ये भिखारी हैं वोटों के, ये कोई राजा महाराजा नहीं है। अगर ये गलत करेंगे तो न्याय भी एक्शन लेगा, ईडी भी एक्शन लेगा, सीबीआई भी एक्शन लेगा, सब एक्शन लेंगे। कुछ दिन पहले उन्होंने बोला था कि मैं दुर्भाग्य से इस देश का सांसद हूँ। तो जनता तो छोड़ो, लोकसभा ने ही आपकी सुन ली, आपको निष्कासित कर दिया गया। अब आप नहीं तो आप जो आप रो रहे हो, जो फैला रहे हो, यहाँ पे गंद मचा रहे हो, जो थालियां पीट रहे हो, छाती पीट रहे हो, तो मत पीटिए। आपको तो खुश होना चाहिए। आपको तो वैसे भी अपने दुर्भाग्यपूर्ण लगता था अपनी सदस्यता, तो अब तो आप सौभाग्यपूर्ण हो गए। इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता कि 24 में भी मोदी जी, 29 में भी है? आई हैव सीन, मैंने कुंडली देखी हुई है, मैं तो वही बता रही हूँ बस आपको, है ना। राहुल गांधी से डर गए मोदी जी। देखिए, ना कोई राहुल गांधी से डरा है, ना ही मोदी डरने वालों में से है। मोदी तो घर के अंदर घुस के आक्रमण करता है, वो पीठ नहीं दिखाता। मोदी जी ये डरे नहीं है, बल्कि अब सोनिया परिवार सब ये लोग डर जाएंगे जिन पे केस चले हुए हैं। और इसीलिए राहुल जी को अब लगता है लोकसभा का मुंह भी नहीं देखना पड़ेगा और ना ही अब लोकसभा ज्यादातर भंग होगी। लोगों के जो
लोगों के जो हैं बिल पास होंगे, लोगों के कल्याण के कार्य होंगे। विपक्ष में कौन होगा? राहुल गांधी विपक्ष में थे, उन पर कांग्रेस रहेगी ना अब राहुल गांधी के बिना, तो कांग्रेस मजबूत बनेगी उनके बिना, ये मैं आपको बोल रही हूँ। क्योंकि वो हर बार कुछ ऐसा कुछ ना कुछ बोलते आ रहे हैं, पूरी जनता जानती है, पूरा वर्ल्ड जानता है। कुछ जो होता है ना, कहते हैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, वो काम वो शुरू से करते हुए आए हैं। तो प्रधानमंत्री बन रहे थे 24 में, मोदी जी डर गए। प्रधानमंत्री या तो वो सपने में बन रहे थे या तो अगले जन्म में बन रहे थे। इस जन्म में तो मुमकिन है नहीं। जिसके साथ उन्होंने गठजोड़ किया वो पार्टी साफ होती चली गई। ममता जी ने भी कुछ ही दिन पहले बोला कि अगर राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री का चेहरा रहेंगे विपक्ष का, तो विपक्ष हार जाएगी। नीतीश कुमार बोलते हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, वहाँ पे अरविंद केजरीवाल बोलते हैं कि मुख्य विपक्ष में हूँ, कांग्रेस नहीं है तो मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। तो ये इनका खुद का डिसाइड नहीं है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। नहीं, विपक्ष में तो कांग्रेस का तो प्रधानमंत्री का चेहरा था राहुल गांधी, उन्हीं के चुनाव पे रोक लगा दी, तो अब चेहरा कौन होगा? वो कांग्रेस से पूछे ना, मुझे क्या पता कौन होगा चेहरा, कांग्रेस को पूछिए। वो हमला कर नहीं, लोग, मैं कह रही हूँ भला होगा ये तो। कांग्रेस पे अगर राहुल गांधी जी नहीं रहेंगे तो अच्छा होगा। पे हमला कर रही है बीजेपी, चुनाव लड़ने से रोक रही है राहुल गांधी। लोकतंत्र पे इतनी बड़ी हत्या है कि 3,000 किलोमीटर ये पैदल चल लिए बिना किसी सिक्योरिटी के, वो भी कश्मीर जैसे जगह पे। 2014 से पहले वही कश्मीर है जहाँ पे एक कदम रखने के लिए फौज की जरूरत पड़ती थी। अब इन्होंने खुद बयान दिया कि मैं बिना सिक्योरिटी गार्ड के, ये दोनों भाई बहन कश्मीर में श्रीनगर में जाके खेल के आए बर्फ से, और ये बोलेंगे मुझे बोलने नहीं दिया जाता। अरे भैया, तुम अपना अटेंडेंस तो बताओ लोकसभा में। जैसे लोग छुट्टी मनाने वैकेशन पे जाते हैं उस तरीके से तो तुम वैकेशन मनाने लोकसभा में आते हो। तो तुम्हारी लोकसभा अटेंडेंस 0 है भैया, तो तुम किस बिना पे बोल रहे हो कि हमें बोलने नहीं दिया जाता? आपने कुंडली पढ़ी है तो क्या लगता है कितनी सीटें? 24। अरे सीटें वीटें ये मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकती, इतनी एक्यूरेसी तो कोई भी नहीं आपको बता सकता है। कोई भी एस्ट्रोलॉजर जो बताते भी है वो भी गलत है। बट इतना है, एक जो जर्नल प्रेडिक्शन मैं आपको बता रही हूँ कि 24 में बीजेपी आ रही है, मोदी जी ही जीत रहे हैं। थैंक यू, साफ है। थैंक यू, आई एम गेटिंग थैंक यू लेट। क्या लगता है राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करवा के क्या मोदी जी चुनाव जीत पाएंगे? सदस्यता रद्द किसने करवाई भाई? मोदी जी ने। कानून किसने बनाया था? कानून किसने बनाया था? कांग्रेस के राज में कानून आया था ना 2013 में, और कानून के हिसाब से सदस्यता गई है ना, किसी ने छीनी है ना किसी ने निकाला है। चुनाव पे भी रोक लगवा दी, लोकतंत्र पे हमला कर। भाई साहब, कानून उनका था 2 साल की कैद के साथ 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता अगला। उसके बाद कानून उन्होंने बनाया तो हम क्या करें? कानून बदल दे, तानाशाही ला दे उनके लिए? नहीं ला सकते ना सर, तानाशाही ले आते ना तो वो क्या 3 महीने पार्क में घूमते, वैसे पूरे भारत में घूम लेता। तानाशाही लाते तो एक बात बताओ, भारत में कोई नेता जो मंत्री है वो पूरे साल में इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता जितना वो बेरोजगार राहुल गांधी 1 महीने में कर लेता है। किसकी आवाज़ दबाई जा रही है? कौन सी तानाशाही है? तानाशाही होती तो वो बोल देता। क्या आवाज़ दबाई जा रही है? विपक्ष की आवाज़ दबाई जा रही है। आज तो भौंक रहे थे दिन भर, विपक्षी तो भौंक रहा है पूरा भाई। वही तो भौंक रहे हैं ना कि हमारे साथ ये करते। भाई तुम्हारे कानून ने किया, हमने थोड़ी किया। जब उस पर अध्यादेश आ रहा था, उसको पलटने को मनमोहन सिंह उस कानून को नहीं लाना चाह रहे थे, तो राहुल गांधी वही था, अध्यादेश फाड़ दिया था मनमोहन सिंह के चेहरे पे। फिर देखिए, जब किसी को घमंड और अहंकार होता है तो चूर चूर होता है। आज कांग्रेस का जो ये पारिवारिक था, आज इनको पता लग गया है कि हमारे पास जो न्याय है, न्याय ने किस प्रकार से हमें सजा दी है। ये किसी पार्टी ने सजा नहीं दी है, ये न्यायिक प्रतिक्रिया है। कई बार कहने के बावजूद भी लोकसभा भंग हुई, हजारों लाखों करोड़ से लोकसभा नहीं चल पाई, उसको बार बार इन्होंने लोकसभा भंग करवाई। कहने का मकसद है तो नुकसान तो पब्लिक का हुआ ना, आम जनता का हुआ। इसका आज उनको ख्वाजा भरना पड़ गया है। और राहुल गांधी अब जिंदगी में, लाइफ में सोनिया गांधी परिवार सोचेगा। उसी ने फाड़ा था ना। हमें क्या सिखाया जाता है कि हमारा भविष्य हम खुद तय करते हैं। उस दिन वो अध्यादेश फाड़ के राहुल गांधी ने अपना भविष्य तय किया था। चुनाव लड़ने पे रोक लगाना कितना सही है? अगर वो चुनाव लड़ने योग्य नहीं है, उसे पता नहीं है भाषा का क्या बोलना चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो आगे आने वाले नेताओं को क्या सिखा रहा है? क्या हमें ऐसे नेताओं की ज़रूरत है जो मुँह से ऐसा बोलते हैं जो एक 10वीं क्लास का बच्चा भी ना बोले? ऐसे नेता चाहिए आपको? ऐसे नेता छोड़ो, घर में ऐसा बच्चा नहीं चाहिए होता किसी को। आपको कैसा नेता चाहिए, राहुल गांधी जैसा या मोदी जी जैसा? देखिए, जो ईमानदारी वाली बात है, आप भारतीय से पूछो या किसी विदेशी से पूछो, नेता के नेतृत्व के बारे में आपको जो गुण बताया जाएगा उसमें मोदी जी हमेशा 20 ही ठहरेंगे। बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं। डर गए राहुल गांधी से कह रहे हैं?
नहीं, डरने की क्या बात है। ये जो अंदर जा रहे हैं 2 साल के लिए, ये कानून कब का है? राहुल गांधी का यूपीए का टाइम का ही तो है। कानून बनाया आपने, अंदर हो रहे हैं उसी कानून के तहत आप, और दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं। जज साहब ने 4 साल में बहुत बार बोला बेटा माफ़ी मांग ले, पप्पू बेटा मांग ले, उसने मांगा ना, लेकिन नहीं मांगा ही नहीं। कह तो रहना कि सावरकर नहीं है कि माफी मांग ली। हाँ, सावरकर क्या है सुन लीजिए। ये जो इनका भ्रम है कि हम सावरकर को टक्कर दे सकते हैं। 700 करोड़ जनता इस धरती पर है, 700 करोड़ को मैं चैलेंज करता हूँ। 11 साल रहे वो जेल में, काल कोठरी में, कोई रोशनी नहीं, कोई न्यूज़पेपर नहीं, और वहाँ पर कोल्हू के बैल की तरह उन्हें पेरा जाता था, और जितना पसीना निकलता था ना उतना ही गिलास पानी मिलता था। धरती पर एक इंसान 11 साल क्या 11 दिन करके दिखाए, तो क्या सावरकर का मुकाबला करेंगे? तपस्वी आदमी है, तपस्या कर रहे हैं। तपस्या कर रहे हैं तो 50 दिन गायब कहाँ हो जाते हैं जी? तपस्वी यही सब करता है। बैंकॉक चले जाते हैं, स्पेन चले जाते हैं, 50 दिन गायब हो जाता है। हैं, आप यहाँ मेरे साथ तपस्या करें, 50 दिन आप बैंकॉक में गायब हो जाएंगे, तपस्या है जी? बैंकॉक में भी तपस्या करने गए होंगे? नहीं, वो दूसरा टाइप का तपस्या होता है, पब्लिक जानती है। हाँ, दूसरा तपस्या। हाँ, वो तो एक ही प्रकार। ना सब मीडिया में ऑन एयर थोड़ी होता है। पीछे आइए बता देंगे। हाँ, कान में बता दीजिए। हाँ, कान में बता दें, आ जाइएगा। हाँ, पीछे आ जाइएगा, बता दूंगा। और कुछ पूछ लीजिए। तपस्या तो एक ही होती है, साधु संत करते हैं। बहुत तरह का तपस्या होता है भाई साहब। आप क्या, आपको अब तो पता ही नहीं है। सामान्य सांसद थे, उनके लिए ऐसी शब्द ना, तो हम मतलब अब शब्द कहाँ बोले? हम तो कौन सी एक तरह का तपस्या करते होंगे। कौन सी तपस्या बता रहे है चैलेंज? बिल्कुल, आप आइए। ऑन एयर सब कुछ थोड़ी होता है। पति पत्नी प्यार करता है कमरे में, लगता है तो उसका बखान रोड पे करता है। लगता है क्या? नहीं, डर से की बात नहीं है। डरते हैं राहुल गांधी से? राहुल गांधी से डर नहीं है, अपने सभ्यता और संस्कृति से डर है। किसी को बेइज्जत इतना मत कर दो कि बेचारा कहीं चलने लायक ना रहे। और कितना बेइज्जत करोगे? बात पे पप्पू कह देते हैं, और कसर छोड़ भी रखी है कुछ बेइज्जती कोई करने। गाली नहीं है। बचपन में हम लोग को पप्पू, टिंकू, चुल्लू, मुल्लू यही सब तो बोलते हैं। दिलीप नाम होता दीपू बोला जाता है, प्रशांत नाम होता पप्पू बोला जाता है। ये गाली कहाँ है?